जिस जगह पर हम मौजूद हैं, कभी यहाँ पर बैठ कर के शाम को चिड़ियों की चहचहाट है वो आपको सुनाई देती होगी, या फिर जब यहाँ से जो लोग निकलते थे, जो लोग यहाँ पर मौजूद होते थे पेड़ की छांव खाने के लिए, उन सभी को उन पंछियों की चहचहाट की आवाज है वो सुनाई देती होगी। लेकिन आज का नजारा है वो अगर आप देखेंगे तो उस नजारे को देखने के बाद में आप भी ये सोचेंगे कि आखिर इस सर्कल को हुआ क्या, क्यों सर्कल के पेड़ है वो काटे गए हैं, क्या इसका कारण है, फिलहाल वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सर्कल का अभी का नजारा है उसको एक बार आप देखिए, किस तरीके का नजारा आपको पहले का था और अब का है। बताया जाता है कि सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सरकार यहाँ से एक एलिवेटेड रोड है उसको लेकर आगे जगतपुरा तक लेकर जाना चाहती है, जिसको लेकर के सर्कल को हटाने की तैयारी है वो शुरू हुई थी। हालांकि प्रोजेक्ट इसका पहले से पास था, लेकिन हाँ ये भी सुनने को मिला था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सर्किल को हटाने के लिए भी कई तरह के काम है वो हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं उन पेड़ की जो लगभग 100-150 सालों से यहाँ पर पहले लगे हुए थे और उनको फिलहाल अब हटाने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि सर्किल को हटाने के लिए प्रशासन ने जो बात कही है, प्रशासन का इस पे ये तौर पर कहना है को पूरे को हटा करके वो यहाँ पर पुलिस की रेड लाइट है उसको लगाना चाहती है। अब आप ये सोचिए कि सर्किल को हटाने से पहला नुकसान है वो क्या हुआ होगा। सर्किल को हटाने से पहला नुकसान उन पंछियों को है जिनका यहाँ पर घर था। दूसरा नुकसान की एनवायरमेंट को लेकर के कि जो पेड़ लगभग 100-150 साल से 60-70 साल से यहाँ पर लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़, वो यहाँ पर अब हट चुके हैं। हालांकि कुछ पेड़ों को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट है वो किया जा चुका है, लेकिन कुछ पेड़ हैं जो फिलहाल खराब हो चुके हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन की ओर से, जेडी की ओर से एक बात कही गई है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है वो काफी ज्यादा रहती है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इस समय भी हल्का फुल्का ट्रैफिक है वो यहाँ पर आपको देखने को है वो मिल रहा होगा, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के अभी का फिलहाल दोपहर के लगभग बज चुके हैं 2:30 और इस समय का ये ट्रैफिक का नजारा है। यहाँ पर ये मौजूद है, ट्रैफिक फिलहाल यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम भी पहला की कुछ देर पहले धूप निकल रही थी, लेकिन अब जो मौसम है वो बरसात का हो चला है। लेकिन हाँ, पेड़ों को हटाने के बाद में अब सबसे बड़े जो सवाल है वो ये उठते हैं कि आखिर प्रशासन ने यहाँ सर्किल को ट्रांसफर करने से पहले या फिर सर्किल को हटाने से पहले क्या प्लान आउट किया था कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको कहीं और है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे पेड़ों को बनने में या ऐसे पेड़ों को लगने के अंदर काफी लंबा समय है वो बीतता है और इन पेड़ों से ही प्रकृति है उसको, एनवायरमेंट को काफी ज्यादा सांस है, हवा है वो पॉल्यूटेड नहीं होती है, काफी लोगों को सांस है वो मिलती है, काफी पेड़ पंछियों का ये घर है वो होता है। लोग अपनी जिंदगी जिस तरह घरों में बिताते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इन पेड़ों के ऊपर पंछी होते हैं वो अपनी जिंदगी है वो गुजर बसर करते हैं। लेकिन चलिए खैर, अब प्रशासन ने डिसीजन लिया है तो वो खैर प्रशासन का निर्णय अपना खुद का है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन ने ये सोचकर निर्णय लिया था कि यहाँ से अगर वो पेड़ हटाएंगे तो कहाँ पर ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पर हम बात करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है निश्चित तौर पर। यहाँ से अगर शाम को जो भी लोग निकलते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है और शाम तक तो ये पूरा सर्किल अगर आप देखेंगे, सर्किल के आसपास तक काफी ज्यादा गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जम जाती है और पुलिस प्रशासन को या फिर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को यहाँ पर खड़े होकर एक एक सर्कल को, एक एक एरिया को क्लियर है वो करना पड़ता है। तो हालांकि जेडी की कवायद के बाद में जेडी ने डिसीजन लिया और उसके बाद में पुलिस प्रशासन की जो लाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको याद होगा नारायण सिंह सर्किल के वहां पर भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक वहां पर चौराहा हुआ करता था जहां पर पुलिस के अमर शहीदों की चित्र थे वो बने हुए थे, मूर्तियां थी वो बनी हुई थी, वो भी काफी सर्कल बड़ा था उसको भी छोटा किया गया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर अपेक्स सर्किल है उसको भी अब यहाँ से ये पूरा सर्किल है जिस सर्किल पर आज हम खड़े होकर के आपको गवाही सर्किल की दे रहे हैं, सर्किल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। कुछ दिनों बाद में ये सर्किल है यहाँ से पूरा हट जाएगा और यहाँ पर केवल पुलिस की रेड लाइट है वो आपको दिखाई देगी। हालांकि उससे पुलिस को ये फायदा होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ उन पंछियों का घर है वो यहाँ से जरूर बेदखल हो चुके हैं, जिससे कि अब उन पंछियों को घर कहाँ मिलेगा इस पर देखने वाली बात होगी, या फिर ये निगाहें हैं या उन पंछियों की भी सोच होगी कि कहाँ पर हमें दूसरा घर है वो मिलेगा। खैर, आसपास के और भी पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। खैर, सुनने में ये भी मिला है कि यहाँ पर आसपास
और भी जो आगे प्रोजेक्ट बनेगा उसके अंदर यहाँ पर और भी पेड़ वो कटने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आगे पुलिया बनेगी, वो सब बनेंगे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा नई चीजें हैं देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इन पेड़ों को वो ले जाकर के कहाँ पर प्लांट है वो करने वाले हैं। सर, आपका शुभ नाम पहला मेरा सर फूलचंद मीणा है। बात करेंगे कि पेड़ है, जिस हम बैक कैमरा बात कर रहे थे कि हम पेड़ों को उठा करके कहीं ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या इसका टाइम लगा था? क्या सर? इसको ट्रांसप्लांट आप कब तक करेंगे, कैसे क्या रहेगा? आज ही ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसको, अभी 2 घंटे के अंदर जेसीबी मौके पे और गोबर का खाद डाल के, और इसको बाई क्रेन से ट्रक में भी आ रहा है, लोड करके इसको अभी दवाई लगा दी, इसके फंगी साइड लगा दी, जिससे क्या है इसके मूर्छित नहीं होगा, ये इसकी प्राणवायु मतलब इसकी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, एक तरह से कहने का मतलब ये है। तो इसको अभी 2 घंटे के अंदर ले जाकर ट्रांसप्लांट करके, पानी का टैंकर खड़ा है, हमारा आश्रम है अक्षय पात्र से आगे, हनुमान जी का मंदिर है पुराना, तो वहाँ इसको पुनर्जीवित करने का हमारा पूरा प्रयास चल रहा है सर। जैसे कोई भी ऐसे सर्किल होता है, कुछ भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना है, उसके सरकार को परमिशन लेनी होती है, तो क्या परमिशन आपको इजीली मिल चुकी थी या काफी मेहनत आपको करनी? एक्शन साहब हैं जो सन्नी जैन जी है, उनसे पूछा कारण भाई इनको कहाँ लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो एक्चुअल में ये पौधे और जो ये पूरा बागान अशोक वाटिका जो बनाई है अपेक्स सर्किल वालों ने बनाई है, इसमें जेआरडी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बागवान लगा रखा था, तो बागवान जी से व्यक्तिगत मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई आप अपनी जगह हो तो वहां ले जा सकते हो आप। जेआरडी वाले तो उसको काट के और कहीं नीलाम करने की इन्होंने कोशिश कर ली थी, बेच दिए शमशान घाट में, लेकिन हमने कहा भाई हमारे पास जगह, तो हमें थोड़ा मौका समय दी जाए 2-3 दिन का, और हम इसको वहाँ हमारे आश्रम में इसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। जो ये बरसों पुराने पौधे हैं और पीपल के वृक्ष हैं, बरगद का पेड़ है, आम के भी हैं, तो अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो धर्मशास्त्रों में भी कहकर इन पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, मतलब इनको कहीं दूसरी जगह लगाया जा सकता, अगर अति आवश्यक कोई जगह हो तो आपको। तो वही काम हमारे सब मिलके वही प्रयास कर रहे हैं भाई, ये वहाँ पे फलीभूत हो जाए और इनको पुनर्जीवन मिल जाए, क्योंकि इतने पेड़ बरसों लग जाते हैं तैयार करने में, बरसों लग जाएंगे सर। ऐसे पेड़ों को बनने में काफी समय लगता है कि इस पेड़ के अलावा कौन कौन से पेड़ थे यहाँ पर थे, वो अब यहाँ से लेके जा चुके हैं, वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं? सर इससे पहले इसकी जो टहनियां हैं इनको पहले हटवा के इनसे ठेकेदार से और उनको ले जाके ट्रांसप्लांटेशन करवा दिए गए हैं। इस पेड़ में से 15-20 पेड़ तैयार हो चुके हैं अभी तक, मतलब वो जड़ें लगा दी उनकी, इसके जड़ होती है, तो जड़ से क्या है ये इसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा पेड़ को। अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा तस्वीरें हैं जो हमारे पास है, बिल्कुल मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरे में मैं देख पाऊंगा, तो ये तस्वीरें हैं जहाँ से पेड़ों को यहाँ पर लेके जाकर के उनको दूसरी जगह पर है वो ट्रांसप्लांट है वो किया है। ये तस्वीरें वहाँ की है कि नए पेड़ को, जो यहाँ के पेड़ थे तमाम, उनको यहाँ से लेकर गए हैं और वहाँ पर पेड़ है वो फिलहाल यहाँ पर लगाया जा चुका है, तमाम तैयारी है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये तमाम तस्वीरें हैं उन जगहों की है जहाँ से वो सीधे तौर पर, तो ये अगर देखें तो ये थोड़ा सा मंदिर है जहाँ पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट है और यहाँ पर किया गया है। तमाम तरह से अगर देखें तो ये पेड़ यहाँ पर है, इन मंदिरों के जरिए यहाँ पर जो मंदिर है वहां पर इन पेड़ों को है सीधे तौर पर लगाया गया है। खैर हनुमान जी मंदिर से प्रसिद्ध है धाम जी बिल्कुल, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इन पेड़ों के अंदर उन तमाम पक्षियों का बसेरा भी था जो फिलहाल अब यहाँ से बेदुख हो चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। अब खैर यहाँ पे इस पेड़ के अलावा अभी और कोई चीज आप यहाँ से लेके जाएंगे वहाँ लगाने के लिए? नहीं, पेड़ ले जाएंगे और ये पानी पीने का, अगर ये चल जाएगा आसानी से जानवरों के लिए, ये ले जाए चुका ले जाएंगे पानी पीने के लिए। ये अपेक्स सर्किल वालों का ही है, इन्होंने रखवाया है, बात हो गई हमारी व्यक्तिगत। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम अपना समय दिया। तो फिलहाल जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से तमाम जानकारी दी गई है, वहीं दूसरी ओर यहां पर अब निश्चित तौर पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट करके और अपनी पूरी तैयारी वहां पर लगाने की शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी।